नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अभी समाप्त हुआ है। तो हम आज बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित विलुप्ति के कगार पर जीव जंतु और मानव। आज समस्त मानव गंभीर पर्यावरणीय जैविक संकट का सामना करते हुए इस चौराहे पर आ गया है कि क्या उसका अस्तित्व बच पाएगा या विलुप्त हो जाएगा। वर्ष 2000 में विश्व के 6000 वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट और चेतावनी विश्व को सौंपी थी, वह ग्रीन हाउसों के गैसों का उत्पादन पर रोक नहीं लगाने से 21वीं सदी के अंत में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर जैव जीवन लायक नहीं बच पाएगी। संयुक्त राष्ट्र की IPCC रिपोर्ट ने भी बताया है कि करीब 300 वर्ष पूर्व, यानी जब से पूंजीवाद आया है, उसके पूर्व पृथ्वी प्रदूषण विहीन थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1750 से प्रदूषण की शुरुआत हुई। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में बढ़ोतरी का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन को उपयोग में लेना तथा भूमि उपयोग के तरीकों में परिवर्तन का लाना है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण बढ़कर 392.3 ppm अर्थात पार्ट पर मिलियन हो गया, जबकि 1750 में मात्र यह 280 ppm ही था। वायु प्रदूषण से एक आंकड़े के मुताबिक प्रत्येक वर्ष करीब 40 लाख लोगों की जानें जाती हैं। कार्बन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि विगत 40 वर्षों में करीब 4 गुना बढ़ा है, जिससे हमारा वैश्विक ऊष्माकरण और जलवायु में परिवर्तन से सुनामी और बाढ़ जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो गई। इसमें अमेरिका अकेला 1/3 ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करता है। विश्व का 60% भाग जल का दूषित हो चुका है। नदियाँ और तालाबों के पानी को पीना तो दूर, उसमें मुंह भी हम प्रक्षालन नहीं कर सकते। साफ जल की कमी से जलीय जीव करीब 10,000 प्रजातियों में 1/4 विलुप्त हो चुके हैं। वन्य जीवों में भी लगभग 1000 प्रजातियों के विलुप्त होने तथा 12,000 प्रजातियां खतरे की सूची में आ गई। चिड़ियों की जानी पहचानी 9,946 प्रजातियों में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, पेस्टिसाइड और शिकार से 70% की संख्या में कमी आ गई। गिद्ध और गौरैय की संख्या भी हाल ही में घटी है अथवा खत्म ही हो चुकी है। कौवे की संख्या में भी कमी आई है। दूषित जल से लगभग 30 लाख लोग प्रतिवर्ष मरते हैं। देश में प्रतिवर्ष प्रदूषण वायु से भी करीब 12 लाख लोग प्रतिवर्ष इससे भी मरते हैं। WHO की रिपोर्ट है कि प्रतिवर्ष करीब 1 करोड़ 10
लोग कैंसर से मरते हैं, सबसे ज़्यादा पंजाब में। पंजाब में तो एक ट्रेन भी कैंसर ट्रेन चलती है। सबसे ज़्यादा मौतें फेफड़े की कैंसर से होती है, जो मुख्यतः दूषित वायु और दूषित जल प्रयोग से होता है। विश्व के आधे से अधिक जंगल नष्ट हो चुके हैं। नष्ट होने का दर प्रतिवर्ष करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर है। यदि यही रफ्तार रही और जंगल लगाने का अभियान सिर्फ कागज़ों की खानापूर्ति होती रही, तो इसमें दो मत नहीं कि अगले 25 वर्षों में जंगल भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा। दूसरी ओर कॉरिडोर के नाम पर कृषि योग्य भूमि को भी खत्म की जा रही है। प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची में विलुप्त पशु प्रजाति की संख्या 3037 बताई गई। वहीं पेड़ पौधों की प्रजातियों की संख्या भी विलुप्ति संख्या 2655 है। अवैध व्यापार, दवा, मीट और खाल के लिए चीनी पेंगोलिन और गेंडा के शिकार से सबसे ज़्यादा वैश्विक व्यापार होता है। आश्चर्य करेंगे कि अवैध वन्य जीव का सालाना व्यापार इससे 91,258 अरब डॉलर का। वर्ष 2016 में 10 से 54 गैंडों का शिकार अकेले अफ्रीका महादेश से हुआ था। उसी वर्ष 4.15 लाख अफ्रीकी हाथियों में 1.11 लाख 10 सालों में शिकारियों द्वारा मारे गए थे, और उन हाथियों से 211 मीट्रिक टन हाथी दांतों का अवैध व्यापार हुआ था। अप्रैल 2016 में ही केन्या में 105 टन हाथी दांत और गेंडे के सींग जलाए गए थे। अवैध शिकार से 40% सालाना हाथियों की मौत होती है। विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई, जंगल को उजाड़ना और उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर बनती जा रही है। पर्यावरणीय जैविक संकट उत्पन्न हो रहा है। यह संकट आज प्राणी को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि प्राणी व जीव जंतु का अस्तित्व जीवित रहेगा या विलुप्त हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन भारत से जुड़े सदस्यों ने लोगों के बीच इस संकट से सावधान करने का बहुत ही अथक प्रयास किया है तथा उसका निदान भी सुझाया है। बस आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में और भी इससे जुड़ी तथ्यों से आप रूबरू होंगे। धन्यवाद।